जो है, या जिसको हम बाबा की रूम कहते हैं, बाबा की खोली कहते हैं, इसका ये चित्र है। लेकिन ये कहाँ से लिया है? अंदर शेड की तरफ से, अंदर से बाहर की तरफ लिया है, मतलब पूरब से पश्चिम की तरफ लिया है। तो लेफ्ट में आप जो ये घना बुश या पौधा देख रहे हैं, वो जो लेडी थी वो इस पर बैठती थी पहले वॉच के लिए, उसके लिए छाव के लिए बनाया था। बाद में वहाँ पर रूम बनाई गई उसके बैठने के लिए, चौकीदार के लिए। तो आज अभी हम लोग देखेंगे, कल जो हमने शुरू किया था कि एकांतवास, बाबा का गहन तीव्र एकांतवास, तो इसका बचा हुआ पार्ट आज हम शुरू करेंगे। ब्लू बस टू ये सुंदर किताब हम लोग पढ़ रहे हैं और पेज नंबर 620 पर हम कल रुके थे और हमने ये देखा था कि सितंबर 1941 के अपने कॉलम में, मेहर बाबा जर्नल कॉलम में चांद जी लिखते हैं कि किस प्रकार से ये एकांतवास रहेगा। बाबा अपने रूम में अकेले रहेंगे और मेहराबाद में एकदम साइलेंस है, शांति है, पवित्रता है, और ये इस प्रकार से हम बिल्कुल दुनिया से अलग है। आज पता नहीं रिकॉर्डिंग बार बार रुक रहा है। अगर नीलम जी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो थोड़ी देर आप स्टॉप करना, मुझे चालू कर देना, करने दे। स्टार्ट करती हूँ, काफी टाइम गए। जय बाबा। अभी शुरू हुआ है, तो बाद में अगर दिक्कत आती है तो मैं कहती हूँ आपको, फिर दोनों का जोड़ के फिर करेंगे। इस प्रकार से वो कहते कि हम दुनिया से बिल्कुल अलग है, इतनी शांति है, पवित्रता है, सिरिनिटी है मेहराबाद के माहौल में, जो हम आज यहाँ अनुभव कर रहे हैं कि बिल्कुल हम दुनिया को भूल जाते हैं, दुनिया से कट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर उन्होंने उद्धृत की थी चांद जी ने मेहर बाबा जर्नल में। यहाँ तक हमने, वो कहते हैं लिटरली कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आगे पढ़ेंगे। आज उमा जी पढ़ना चाह रहे हैं। आवाज नहीं आ रही क्या आरती जी? आरती पांडे का ऐसा थम डाउन है, आवाज आ रही ना? ठीक है, थैंक यू। ये उमा जी पढ़ना चाह रही है, ये मदद कर रही है। जय मेहर बाबा। जय। As usual, Maya had its own agenda and Baba's seclusion was compromised almost immediately. The weather, although still dry, was turning cloudy and a roaring wind arose that whistled between the door and window frames and polluted the air with dust. तो यहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं, कोई भी बाबा का महत्वपूर्ण कार्य शुरू होता है तो उसमें माया डेफिनेटली अपना रोल शुरू कर देती है। यहाँ पर भी माया का अपना एजेंडा था कि बाबा के कार्य में व्यत्यय कैसा लाएं, और इस प्रकार से तुरंत माया अपना खेल करना शुरू की और जो माहौल है, वेदर है, हवा है, ये बदल गई। अभी तक ये सूखी है और उसके बावजूद ये अभी बादल जैसे छाए हैं, जो आजकल मेहराबाद में यही माहौल है, एकदम सूखा है और फिर भी बादल छाए रहते हैं पूरे दिन, और इतनी हवा वहाँ पर जोरदार बह रही है। वो कहते हैं रोरिंग विंड, जिसकी कि हूँ इतनी आवाज़ जोर से होती है, ये विसल करती है, सीटी बजाती है, खिड़कियाँ और दरवाजे, उसके फ्रेम्स, इसके बीच में से जब हवा बहती है जोर से तो उसकी बड़ी डरावनी और सीटी वाली आवाज़ आती है, साथ ही में सारी धूल मिट्टी अंदर आती है। From Lord Meher. The Mandali had never before witnessed such winds in August. For the watchmen to sit in the tiny cabins on the four corners of Meherabad Hill became impossible. The tin sheet roof of the Mast Ashram building rattled and created a nerve-wracking uproar, disturbing Baba terribly. He sent word confirming, Maya is working against me. तो लॉर्ड मेहर में लिखा है कि मंडली ने अगस्त में इस तरह सा बादल और इस तरह सा तूफान कभी देखा नहीं था। इतनी टेरिबल वो हवा इतनी जोरदार बह रही थी
ये अगस्त का महीना है तो बारिश तो होने वाली है, लेकिन अभी बारिश नहीं शुरू हुई थी। और जो हमने कल देखा ये सामने जो टीनी केबिन्स है, ये आप जो देख रहे हैं, तो यहाँ कल हमने देखा कि जहाँ बाबा एकांतवास करने वाले थे उसके चारों कोने में, चारों दिशा से जहाँ से लोग आने की संभावना है, वॉचमैन के लिए छोटे छोटे वॉच पोस्ट बनाए थे, जिसका एक नींव मुझे आज मिली। कैसा बाबा की कार्य है, देखो इतने साल से आ रहे जा रहे। और उसके एक जो केज रूम है उसके एक कोने पर जो वॉचमैन की केबिन थी उसकी नींव आज हम लोगों को समाधि से हम आ रहे थे एनपीआर तब मिली। तो खैर, तो वहाँ पर उनके लिए जो पत्रे का टीन का शेड डाल के वॉच पोस्ट बनाया था चार कोने में मेहराबाद के, तो वहाँ पर वॉचमैन को बैठना मुश्किल हो गया, क्योंकि जो है, और मस्त आश्रम की जो बिल्डिंग थी वहाँ पर भी टीन के सारे पत्रे उड़ गए, टूट गए सब, और इतना नर्व रैकिंग अप्रोर, आवाज ऐसी भयावह वो थी। इससे बाबा का कार्य बाधित हो गया और बाबा ने वहाँ से मैसेज भेजा कि माया मेरे विरुद्ध कार्य कर रही है। After only a few days, Baba was so weakened by the combined intensity of his work, the noise, and the minimal amount of sustenance he was taking, that he could not spell out more than a few words at a time on the alphabet board without stopping to rest. तो बाबा पहले भी उपवास कर रहे थे और बहुत कम अभी हमने देखा कि इतना सा दाल चावल रहते थे, और इस प्रकार से इतने बाबा दुर्बल हो गए थे, क्योंकि ये 9 महीने की यात्रा भी करके आए थे और उसके बाद पश्चात तुरंत बाबा ने ये कार्य शुरू किया, और उनका गहन कार्य की वजह से, और बहुत कम खाना खाते थे, इसकी वजह से बाबा अल्फाबेट बोर्ड पर उंगली तक नहीं घुमा सकते थे। उंगली घुमाने में कितना समय लगता, ताकत लगती है, लेकिन जब आदमी दुर्बल है तो मुख से बात नहीं कर सकता, हाथ उठाने की ताकत नहीं रहती है, तो कुछ चंद बाबा को उसमें दिखाने के लिए भी बाबा को बार बार रुकना पड़ता था अल्फाबेट बोर्ड पर शब्दों को दिखाने के लिए, और उसको स्पेल करने के लिए उनको रुक रुक के आराम करके फिर दिखाना पड़ता था। इतने दुर्बल, इतने वीक बाबा बन गए थे। The wind was so relentless that by the end of that first week he was compelled to move into the dome, ordering everyone away and covering his face as he walked across the compound. तो हवा इतनी जोर से बह रही थी कि वहाँ जो हमने देखा केज रूम, या जो पहला मैटरनिटी हॉस्पिटल था, जो कि बाबा की समाधि के बिल्कुल पीछे ये इमारत है। कल ही दोपहर में कुछ हमीरपुर की महिलाएं पूछ रही थी कि ये क्या है, यहाँ पर क्या था। तो ये जो बिल्डिंग है, यहाँ पर बैठकर बाबा को एकांतवास करना मुश्किल हो गया, तो बाबा को डोम मतलब जो समाधि का स्ट्रक्चर है वहाँ पर जाकर बाबा को बैठना पड़ा। और उस समय इस इमारत से उसमें शिफ्ट करते समय बाबा ने अपना चेहरा पूरा ढक दिया, सभी को दूर जाने के लिए कहा, ताकि कोई बाबा को उस अवस्था में देख नहीं पाए। Then he continued his work for 5 hours each day from 11 AM to 4 PM। इसके पश्चात डूम में बैठकर रोज बाबा ने अपना एकांतवास में जो आंतरिक गहन कार्य उनका चल रहा था, ये बाबा ने सवेरे 11 से शाम को 4 बजे तक बाबा ये आंतरिक कार्य करते रहे। But even in the dome, the sound of the wind was unbearable, and so Mani wrote, Baba arranges working in cabin, the tin cabin, and relaxing 4 to 8 p.m. तो यहाँ पर भी हवा इतनी जोरदार, इतनी हवा बहती है, आवाज करती है, तो उस समय आराम करना या वहाँ पर कुछ कार्य करना असंभव हो जाता है। आप लोगों ने भी कई बार ये महसूस किया होगा। तो ऐसे वहाँ पर तो खाली था सभी, तभी मेहराबाद की हिल, और बाद में भी कई बार हमने ये अनुभव किया, ऐसा घूम 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 आवाज करती रहती है कि वो सहन करने के परे था, इतना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो मनी इसके बारे में अपनी डायरी में लिखती है कि बाबा ने
टिन केबिन में, मतलब जो ये सामने आप देख रहे हैं, जो स्क्रीन पर शेयर की, जिसको हम बाबाज रूम कहते हैं, जो बाबा की समाधि के बगल में है। इसको कई बार बाबा ने रहने के लिए, एकांतवास के लिए, रात्रि विश्राम के लिए इसका उपयोग किया है। तो यहाँ पर फिर बाबा ने डोम से यहाँ शिफ्ट किए, और सॉरी, नॉट शिफ्ट किए, लेकिन जब बाबा वो गहन आंतरिक कार्य 11 से 4 करते थे, तो 4 से 8 शाम को बाबा, ये जो बाबा की रूम है, टिन केबिन है, इसमें आकर के बाबा विश्राम करते थे। The wind was so fierce that it must have rattled the metal walls and roof of that building, but there was no place left on the hill to which Baba could escape. तो इतना भारी हवा थी कि इसकी वजह से, जैसे आपने देखा है ये बाबा की रूम को, कि पूरा टिन से बना है और लकड़े के खंबे है इसमें। तो वो कहती है कि इतनी भयावह हवा थी, जोरदार थी, कि ये सारी जो दीवारें हैं इस रूम की, ये पतरे की टीन की बनी है, आपने अगर महसूस किया होगा, और स्क्रू से इसको फिट किया। ये सब काम पादरी का, इसकी बड़ी कहानी है, शायद हमने इसको पहले डिस्कस किया है। तो इसको, ये सारा पतरा सब ये रैटल हो गया, हिल रहा था, शायद हिल रहा होगा। लेकिन वो कहती है कि बाबा के लिए वो पहाड़ी पर अब ऐसी कोई जगह नहीं बची थी कि जहाँ पर जा कर के बाबा कोई अपना कार्य या विश्राम कर रहे, सब और हवा जोर से बह रही थी। Further, disrupting his seclusion was Chatti Baba, who suddenly took it upon himself to vacate the room he had been given and move his meager possessions into the tin cabin uninvited. तो ये बाबा का जो एकांतवास है, ये छठी बाबा के कारण फिर डिस्टर्ब हो गया, या छठी बाबा ने क्या किया कि अपना जो उनको रहने का निवास दिया था समाधि के पीछे का, जो इसको हम मैटरनिटी हॉस्पिटल या होम कहेंगे, क्योंकि शुरू में इसी कारण के लिए ये बिल्डिंग बनाई गई थी। तो वहाँ पर से वो निकल के वहाँ पर उनको रहने के लिए जगह दी थी, जैसे कि कल हमने देखा कि बाबा की केज रूम के बगल में। तो जो वो उन्होंने खाली कर दिया, और वहाँ से निकल के वो चट्टी बाबा, ये जो टिन केबिन है, अपना कुछ भी जो बिलोंगिंग था, सामान थोड़ा बहुत था, ये सामान ले करके ये चट्टी बाबा अपनी जगह से ये टिन केबिन में बिन बुलाए आके रह गए। Because the must now wished to sleep there, Baba was forced to spend his nights in what Mani called a more uncomfortable place, adding, Chatti Baba has never done that before. तो क्योंकि चट्टी बाबा वहाँ रहने के लिए आया, तो बाबा जो वहाँ पर विश्राम थोड़ा बहुत करते थे, अब उनके लिए नामुमकिन हो गया, क्योंकि वो एकांतवास में थे। चट्टी बाबा ने पहले ऐसा कभी नहीं किया था, बाबा के कार्य में बाधा डालने का काम। लेकिन बाबा कभी मस्तों को हर्ट नहीं करते थे, उनको संभालते थे, प्रेम करते थे, उनकी मर्जी रखते थे। क्योंकि वहाँ चट्टी बाबा रह गया, तो बाबा को और भी अनकंफर्टेबल, त्रासदायक तरीके से अपनी रातें वहीं पर गुजारनी पड़ी, दूसरी जगह, मतलब या तो डोम में। And providing indisputable evidence that Maya never sleeps, the women had been awakened a few nights previously by the apparent sound of someone knocking on the door to their dormitories. ओह, तो माया कभी भी काम करना रुकती नहीं है। इसके एविडेंस में, इसके प्रूफ में ऐसा हुआ कि उसके पहले कुछ रात महिलाएं सो ही नहीं पाई, क्योंकि रात को अचानक उनके दरवाजे पर कोई खटखटाहट करता था, दस्तक देता था, और इसकी वजह से वो सो नहीं पाए। A few days later, the men killed a cobra that had been lurking in one of the cypress trees, further adding to their unease. और महिलाएं डर जाएगी, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा नाग जो है, कोबरा, इसको कुछ दिनों के पश्चात वहीं पर जो साइप्रस का पेड़ है, वहाँ पर घूमता हुआ पाया गया, जिसको पुरुषों ने मार गिराया। तो
ये स्वाभाविक था, रात बेरात कोई दस्तक दे रहा है, कोबरा है, मिल गया, तो महिला ये रात में डर गई थी और सो नहीं पाई। Baba met with the women after his work was accomplished each afternoon. Following his shift to the dome, he told them, "These 6 days of working with that noise were torture. Of course, I did my work, but it was simply torture." तो इसके पश्चात बाबा रोज अपना सेक्लूजन और काम जो होता था 11 से 4, इसके बाद 4 के बाद महिलाओं को बाबा मिलते थे रोज। तो बाबा ने कहा इतनी भारी वो जो तूफान की आवाज़ थी, इसमें काम करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने अपना काम किया और ये जो 6 दिन थे ये बहुत ही त्रासदायक थे, टॉर्चर था। और ये इस प्रकार से डोम में जो उन्होंने मतलब समाधि आज जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर जो उन्होंने कार्य किया 6 दिन इतनी भारी आवाज़ में, ये एक प्रकार का त्रास था, उनका टॉर्चर था। मैंने किसी भी तरह से इस त्रासदायक स्थिति में अपना कार्य किया। On another occasion he offered them a lovely explanation. दूसरी एक दफ़ा बाबा ने उनको एक सुंदर स्पष्टीकरण दिया। तो मनी अपनी डायरी में लिखती है, of soul and spirit and all are one like drops in the ocean. जो हम आजकल गॉड स्पीक्स में, क्रिएशन कॉजेस में, टिफिन लेक्चर में, इन्फिनिट इंटेलिजेंस में पढ़ते हैं, ये स्पष्टीकरण उस समय बाबा ने महिलाओं को दिया। और बाबा ने कहा कि ये सारे आत्माएं, स्पिरिट, ये सब एक है, एक बड़े सागर में एक बूंद की तरह है। ये स्पष्टीकरण उस समय महिलाओं को बाबा ने दिया। On August 16th, he came out to see them, clean shaven for the first time since August 1st, to promise a breathtaking surprise between November 15th and 26th concerning all of you, all the world, and the war. You can never guess, it is something that has never happened before in the world. तो 16 अगस्त को बाबा आए, अच्छा दाढ़ी वाड़ी एकदम चकाचक बना के आए। तो 1 अगस्त के पश्चात पहली बार बाबा ने दाढ़ी बनाई थी और बाबा ने उनसे कहा कि 15 और 26 नवंबर के बीच में उनको बाबा सरप्राइज देंगे। आगे हम देखेंगे वो सरप्राइज क्या है। और उसके साथ में बाबा ने कहा यह सरप्राइज का आपसे भी संबंध है और पूरे संसार से इसका संबंध है और विश्व युद्ध से भी संबंध है। आप इसका अंदाज़ा कभी लगा नहीं सकते, परंतु ये ऐसा कुछ है जो विश्व में पहले कभी भी नहीं हुआ। The women marked Kitty's 50th birthday on August 28th with pudding and cakes, but they celebrated with such abandon during the afternoon that their noise disturbed Baba's seclusion. तो 28 अगस्त को उन लोगों ने किटी देवी का जन्मदिन मनाया, खीर बनाई और केक वितरित किया, लेकिन इतनी आवाज़ की और इसकी वजह से बाबा का ये एकांतवास डिस्टर्ब हो गया, उसमें बाधा आई। And although he chastised them later, he forgave them immediately because it was a special occasion. तो बाबा ने उनको डांटा भले, लेकिन तुरंत उनको माफ भी कर दिया क्योंकि ये खास प्रसंग था, किटी देवी का जन्मदिन। After a month of endless interruptions, Baba had had enough. He had planned to remain at Mehrabad until the beginning of October, but on August 31st, he decided to relocate to Panchgani, accompanied by the women and a few of the men. तो काफ़ी बाधाएं आती गई। जैसे आज हम शुरू के 15-20 मिनट हमारे ऐसे ही वेस्ट हो गया। आज कितनी बाधाएं आई, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हैंग हो रहा है। कैसा उस समय बाबा के कार्य में एंडलेस इंटरप्शंस, जिसकी कोई गिनती नहीं, इतनी बाधाएं बाबा के कार्य में आई और इससे बाबा थक गए। बाबा हैड इनफ, क्योंकि हर एक के बर्दाश्त की हद होती है। सो बाबा ने वास्तव में अक्टूबर के शुरू तक मेहराबाद में रुकने का प्लान किया था, परंतु इन बाधाओं की वजह से 31 अगस्त को बाबा ने पांचगनी शिफ्ट होने का, वहाँ जाने का निर्णय लिया और साथ में महिलाएं और कुछ पुरुषों को बाबा लेके जाने वाले थे। The women had only 24 hours to pack, but by now they were such seasoned travelers
that it was of little inconvenience or surprise to them. तो महिलाओं को केवल 24 घंटे थे पैकिंग करने के लिए, पर इनको पैकिंग अनपैकिंग की अब इतनी आदत हो गई, तो इनको एट शॉर्ट नोटिस भी तैयार होने में कोई बाधा और कोई तकलीफ नहीं होती थी। वो मास्टर हो गए पैकिंग अनपैकिंग। हम लोग कैसे करते आए दिन ना, कभी घर लोग पूछते हैं कहाँ रहते आप, मेराबाद में रहते, नासिक में रहते, थाना में रहते। आप लोगों को भी कई बार अब आते हैं जाते हैं, जैसे वंदना जी है, देहरादून है, दिल्ली है, मेराबाद है, तो आए दिन हम अपना बोरिया बिस्तर उठा के जाते हैं, फिर बोरिया बिस्तर के लेके जाते हैं, कहीं पर प्रोग्राम है, तो इस तरह से अब उनको आदत हो चुकी थी। That same afternoon, the rain that they so desperately needed finally began to fall, just in time to soak the bedding rolls tied to the roof of the bus. हाँ, तो जिस बारिश का इतने सब लोग इंतजार कर रहे थे, 31 अगस्त को शाम को अंततः बारिश शुरू हो गई, क्योंकि बाबा भी वहां से जाने वाले हैं। माया को एक खबर मिली, और कैसा बाबा को सताओ, तो ये जितने भी बेडिंग रोल उनके बस के ऊपर बांधे थे, जोरदार बारिश के कारण सारे भीग गए। The sudden rain turned out to be the storm before the calm. Only now, Chanji observed, did all these elements of nature weaken and relax in their opposition as the awful gusts of wind abated and slackened simultaneously with Baba's decision upon a shift to Panchagani and practically ceased at the time fixed for his leaving. It was Maya's last laugh for the time being. तो देखो कैसे माया भी करती है, माया का ये लास्ट लाफ कैसा था। श्याम जी ने बहुत सुंदर वर्णन अपनी सुंदर भाषा में यहाँ उसका किया है। वो कहते जितने अचानक ये तूफान, भारी तूफान, इतनी आवाज वाला जितना अचानक शुरू हो गया, उतना अचानक वो थम गया। क्योंकि वो कहते हैं ये जो निसर्ग का ये जो घटक है और ये जो काम करता है, फिर रिलैक्स होता है, हमको एक कमजोर बना देता है। तो ये जो इसके अगेंस्ट जो बाबा ने कार्य किया, और ये जो भारी भक्कम हवा चल रही थी, और जब से बाबा ने शिफ्ट करने का निर्णय लिया, पांचगनी जाने का निर्णय जैसे बाबा ने निर्णय लिया, जैसे कि टाइम फिक्स हो गया था, उसी समय वो हवा भी थम गई। तो ये माया का लास्ट लाफ था, आखिरी मौका था। And so, following a brief 6.5 week respite in Mehrabad, Baba the woman and several of the men departed for the shortest and last tour in the blue bus. तो यहाँ पर हमारी जो इंटरिम था मेहराबाद में, जुलाई से लेकर सितंबर तक का, ये पूरा हो गया। जैसे अचानक वो यहाँ पर आए, केवल गिने चुने 6.5 हफ्ते का यहाँ पर आराम विश्राम उन्होंने किया, बाबा और महिलाओं ने। इसके पश्चात तुरंत चौथी ब्लू बस के लिए वो निकल चुके। तो यहाँ पर हम ब्लू बस का मैप पढ़ेंगे। कैन यू रीड प्लीज दिस? मैं यहाँ मैप प्रेजेंट भी करती हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं पॉज करती हूँ रिकॉर्डिंग। यही आप इसको देख पा रहे हैं ये मैप को, कि मैं बड़ा करूं इसको? वेरी गुड। हम इसमें से इसको पकड़े रहिएगा, मैं तो दूसरा चश्मा नहीं ना, कहाँ है ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मैप ऑफ वॉल्टर ओवरक्रैश, ओरिजिनली पब्लिश्ड इन बिकॉज ऑफ लव बाय रानो गेली। आपने एक किताब देखी है, हमने कई बार आपको दिखाया है थाने में जब रहते हैं। तो ये किताब जो थी बिकॉज ऑफ लव, इसमें ये मैप, बिकॉज ऑफ लव किताब जो रानो गेली वाली है, इसमें ये मैप था। तो इसमें से ये लिया गया है मैप, ऐसा उन्होंने वहाँ कहा है। अब इसको मैं मेरा मोबाइल से बड़ा करके लिखती हूँ। तो देखिए यहाँ पर अहमदनगर मेहराबाद, आप अगर देखोगे तो ये वापसी का रास्ता है, ये जाने का रास्ता है। तो ये यहाँ पर मैं बड़ा करती हूँ इसको, 2 मिनट। हाँ,
इसको मैंने बड़ा किया। अब ये देखो, ये यहाँ पर पहला जो है लेटर, अगर कर्सर देख पा रहे हैं, ये लिखा लिखा और ऐसा दिखता है, एरो एरो ऊपर जाने वाला नीचे आने वाला एरो दिखता है। ये अहमदनगर है, यहाँ से मेहराबाद, यहाँ से ये लोग पूना गए, पूना से यहाँ देखिए आप 5 गनी है। आपको कर्सर दिखता है कि नहीं मेरा, मुझे मालूम नहीं। ये 5 गनी से फिर सतारा गए। वेरी गुड, थैंक यू। सतारा से ये लोग कोल्हापुर आ गए। देखो ये कोल्हापुर अकेला थोड़ा सा डिस्टेंस है इसमें, सतारा और नीचे। कोल्हापुर से फिर ये लोग बेलगांव आ गए, बेलगांव से धारवाड़ आ गए। पहले भी बाबा और मंडली यहाँ आए थे 2 बार, है ना। बहुत सुंदर जगह है, यहाँ पर जाना चाहिए। हमारे रीडिंग ग्रुप का एक ट्रिप निकालना चाहिए, नहीं। और यहाँ से ये लोग आए कारवार, यहाँ से फिर बाबा ने रिटर्न जर्नी शुरू किया। और क्योंकि यहाँ पर एरो ऊपर की तरफ जाता है ना, एज यू सी। और फिर कारवार से वापसी यहाँ पर है इनकी, और यहाँ कुछ भी वापसी में लिखा नहीं। इसका मतलब वापसी में भी ये लोग केवल एक लोनावाला प्लेस यहाँ पर ऐड हो गई है और इसी रास्ते से वापस गए। मतलब जो बाबा का हमेशा का रहता है, एक सर्कुलर ट्रिप अराउंड द गोल सर्कल में, यहाँ पर हमको दिखाई देता है। यहाँ पर ये सुंदर चित्र है उसका, ये इंडिया लिखा है। यहाँ पर राइट में आप बे ऑफ बंगाल दिखते हैं, यहाँ पर शिप है। तो ये रानो गेली की किताब में से नीचे देखेंगे तो सिलोन लिखा है, ऊपर यहाँ लेफ्ट में अफगानिस्तान है, कश्मीर है। तो यहाँ पर लिखा है इसमें कि आई एम सॉरी, तो यहाँ पर ये ब्लू बस टूर का, चौथी ब्लू बस टूर का ये मैप है, जो मेहराबाद से शुरू हो गई और कारवार तक ही गई और कारवार से ही रिटर्न आई। तो इसका अजब महत्व होगा, इतना शॉर्टेस्ट ही था, केवल मेहराबाद से कारवार और कारवार से वापस। और ये मैप नंबर 4 है। और यहाँ पर कहाँ कहाँ वो बस में गए और कहाँ कहाँ वो ट्रेन से गए, ये हम शॉर्ट में अभी देखेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। ट्रेन ना, ओके, बस ना, सो आई एम सॉरी। तो कुछ डिस्टेंस जो है इन्होंने बस में पार किया, कुछ डिस्टेंस ट्रेन में पास किया। लेकिन दुर्भाग्यवश है ना, यहाँ पर ऐसा है कि वो हम डिस्क्रिमिनेट नहीं, ये बस का रूट है, ये ट्रेन का है। कैन यू सी, एटलीस्ट आई एम नॉट एबल टू, मुझे सारे साइन एक जैसे दिख रहे हैं। तो हम आगे चलते हैं, शायद हमको आगे इसमें जब हम पढ़ेंगे पेजेस तो हमको इसको देख पाएंगे। तो यहाँ पर शुरू होता है नया अध्याय, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आखिरी ब्लू बस टूर, द 4th ब्लू बस टूर। वो 5 गणी एंड कारवार से थी, सितंबर से लेके नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर, गिने चिने 3 महीने 3.5 महीने की थी। और ये 28 नवंबर 1941 को ये पूरी हो गई। इस किताब में अब ये पेज आता है और इसका चैप्टर नंबर 12 है, ए माउंटेन टू सी टूर। पहाड़ से समंदर की ये यात्रा है। पहाड़ क्यों? मेहराबाद की टीला या अहमदनगर ये पहाड़ है, यहाँ से लेके कारवार मतलब समंदर किनारा है, इसलिए इसको ए माउंटेन टू सी टूर कहा। 5 गणी यहाँ लिखा है, आप जैसा देख पा रहे, 5 गणी एंड कारवार, या थैंक यू स्मृति। और यहाँ सितंबर 3 सितंबर को ये यात्रा शुरू हो गई, मतलब सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, क्योंकि नवंबर 28 1941 तक इसका पीरियड था। और यहाँ एक बहुत सुंदर चित्र है, समंदर का पेड़ है। तो यहाँ जो लेफ्ट में आप देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में पेड़ के पानों में लिखा है, द कोस्ट ऑफ कारवार लुकिंग आउट इनटू द अरेबियन सी। तो ये कारवार का समुद्र किनारा है जो अरेबियन सी की तरफ देखता है। और यहाँ एक बाबा का अत्यंत महत्वपूर्ण सेंटेंस इसमें दिया है। ये कहता है, यहाँ पढ़ पा रहे होगे शायद इसको, कि आई कैन ब्रिंग डाउन द स्टार्स। तो इसको मैं
तो ये लिखा है, बाबा कहते हैं विष्णु मास्टर को कि मैं तारे जमी पर ला सकता हूँ. दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. आई कैन ब्रिंग डाउन द स्टार्स. और इसके पश्चात जो पेज है, ये पांचगनी, महाबलेश्वर पांचगनी में जिस बंगले उसको मैं प्रेजेंट करती हूँ. डेविड ने कैंडी गए थे. आप लोगों को याद है, कैंडी में बाबा प्रिमरोज बंगलो में रुके थे. और प्रिमरोज बंगलो में जिस बंगले में बाबा रुके थे वो बंगला भी बरकरार है. आप लोग कभी सिलोन जाओ, श्रीलंका जाओ, कैंडी जाओ तो वहाँ रुक सकते हैं. उसका किराया भी ज़्यादा नहीं है, बहुत वेल मेंटेन है. तो उसने मुझे फोटो दिखाए. आई एम सॉरी, मैं करूँगी वो ट्रैवल ग्रुप में पोस्ट और ब्लू बस में भी. तो ये बंगला और इस बंगले में बहुत साम्य है. जो प्रिमरोज बंगला है वो भी कुछ कुछ हद तक इस प्रकार से दिखता है. ये दिलखुश बंगला है, पांचगनी का. और आजकल इस बंगले का बाजू में एक प्रार्थना घर है. क्या उन लोगों का नाम याद नहीं आ रहा है जिनका प्रार्थना घर है, ट्रैवल ग्रुप में डाला था. और ये डॉक्टर वासुदेव से संपर्क करेंगे या वहाँ पर जाके रिक्वेस्ट करेंगे. वी हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल अबाउट देयर प्राइवेसी, अबाउट अदर थिंग्स. ऐसा नहीं कि गए धड़ाम से हम डिमांड करें, नहीं. हमें उनकी प्रीमाइसेस में जाना है तो उनकी अनुमति लेने बिना नहीं करना है. ऐसा करने से बाकी लोगों को वहाँ प्रवेश करना मुश्किल होता है. कल परसों ही बोल रहे थे डॉक्टर वासुदेव कि ऐसे ही लोग धड़ाम के जाते हैं और फिर बहुत दिक्कत होती है. मेरे पास कंप्लेन आती है, बोल रहे थे. तो या तो डॉक्टर वासुदेव से आप संपर्क करिए, आपको लेके जाएंगे. तो दिलखुश बंगले में जो बाबा की रूम है उसके बारे में बहुत बड़ा सुंदर है अंदर से. ये तो अभी भी बरकरार है, इसी हालत में है. इसको डिमोलिश करें इसके पहले हम इसको देखना चाहिए पांचगनी में, महाबलेश्वर में. तो ये दिलखुश बंगले में यहाँ लिखा है नीचे, दिलखुश हार्ट्स इज. दिल खुश, हम लोग तो दिल खुश मतलब मेरा दिल खुश हो गया. बंगलो इन पांचगनी में where the women had stayed in 1938. इसी में वो 1938 में रुके थे. तो तुरंत हम कोई समय गवाए बिना अपनी चौथी ब्लू बस यात्रा शुरू करते हैं. और इसका हेडिंग है पेज नंबर 629 पर हम है, रन अवे मस्ट. मस्त यहाँ MAST है, मतलब मस्त. और हिज टाइम इज अप. भागो या फिर तुम्हारा समय हो गया. अब ये क्या है हम आगे पढ़ेंगे. तो उमा जी पढ़ेंगे. At 7 a.m. on Wednesday, September 3rd, 1941, the women embarked on a tour in the blue bus for the last time with Tukaram at the wheel. तो 3 सितंबर बुधवार के दिन सवेरे 7 बजे 1941 को आखिरी बार ब्लू बस में यात्रा करने के लिए सभी महिलाएं चढ़ गई. ये उनकी आखिरी यात्रा थी, पर उनको पता नहीं था ये आखिरी है. ये केवल बाबा जानते थे. अब हम पढ़ रहे हैं इसलिए जान रहे हैं. और तुकाराम कांबळे जो बाबा के स्कूल का स्टूडेंट था, ये ड्राइव कर रहा था इनको. Since Elizabeth had returned to America, Baba and the Invisible piled into the bus with the rest of the women. तो हमने देखा कि ब्लू बस टूर के दौरान एलिजाबेथ ने अपनी सीडान कार दी थी और बाबा को आराम मिले इसलिए वो आग्रही थी. तो वो ज़्यादातर बाबा को ड्राइव करके ले जाती थी अपनी सीडान कार में. लेकिन अभी एलिजाबेथ पैटरसन को बाबा ने विदेश भेज दिया था, अमेरिका जाके मेरा सेंटर को वहाँ खोलने का कार्य करो, ऐसा बाबा ने. अच्छा, वो मोबाइल को एरोप्लेन मोड में डाल दिया, नहीं तो ये बाधित हो जाएगा रिकॉर्ड. नहीं, उसको ना बंद करके बैग रख देना, नहीं तो एरोप्लेन मोड में डालना. सॉरी. तो वंदना जी है देहरादून वाले, थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं आज. इन्होंने बोला हम पढ़ना चाहते हैं. तो कहाँ थे. तो एलिजाबेथ को चूंकि बाबा ने विदेश भेज दिया, अमेरिका भेज दिया, इसलिए
बाबा और सभी महिलाओं को भी ब्लू बस में जाना पड़ा। कितना क्राउड हो गया होगा, थोड़ी कल्पना कीजिए। लेकिन उसमें से कुछ महिलाएं कम हो गई थी, विदेश वाली महिलाएं, और ये सभी जन ब्लू बस में आ गए और वहाँ पर उनको अभी ब्लू बस में ही जाना पड़ा। Also accompanying Baba were Chatti Baba, Baidul, Krishna, Kale Mama, Neelu and Vishnu. बाप रे। तो अब यहाँ ऐसा दिया है, पर देखेंगे कि बाबा के साथ चट्टी बाबा, बैदुल, कृष्णा, काले मामा, नीलू और विष्णु भी थे। हो सकता है वो अलग वाहन में आ रहे हैं, इसका एक नीचे फुटनोट दिया है, वो पढ़ के फिर आगे जाएंगे। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर हाउ चट्टी बाबा एंड द अदर मेन ट्रैवल। हाँ, वही समझ में नहीं आता। ये तो डेफिनेटली बस में जगह नहीं थी और महिलाओं और मेहरा मनी भी इसमें थे, तो डेफिनेटली बस में तो बाबा के लेके नहीं गए होंगे। तो ये लोग कैसे ट्रैवल किए इसका कोई उल्लेख नहीं है। प्रिजर्वेबली इन अनदर आश्रम ऑटोमोबाइल और एल्स बाय रेल। तो या तो ये रेल से यात्रा किए होंगे या दूसरे बस में गए होंगे। They passed through Pune at 8:45 and reached the hill station of Panchgani 62 miles farther on 2 hours later. तो ये पूना से सवेरे 8:45 को निकले और पांचगनी पहाड़ी पर, जो कि पूना से 62 मील की दूरी पर है, 2 घंटे में पूना से वहां पर वो पहुंच गए। There, the Mandali had secured 3 lovely bungalows behind the plateau. तो मंडली ने बाबा और सभी के लिए रहने के लिए 3 बंगलों का इंतजाम, वहां पर सुंदर बंगलों का इंतजाम किया था। तो ये जो अभी हम पढ़ने के पहले आपको बता दूं, जो कि हमने डॉक्टर वासुदेव से ये जानकारी प्राप्त की, बहुत कार्य कर रहे हैं वहां पर। दिलखुश बंगलों को पीट करके हम खड़े रहेंगे, तो जहां पर हम टर्न करके दिलखुश बंगलो आते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक बंगला है, वहां महिलाएं रही थी, और ठीक उसके बगल में और थोड़ी दूरी पर दूसरा बंगला है, वहां पुरुष रहे थे। तो ये ऐसा ट्रायंगल था, मतलब है इस प्रकार 90 डिग्रीज में। ये 90 डिग्रीज में मतलब यहाँ पर पड़ता है। तो अगर आप मेरे हथेली को देख पा रहे हैं, यहाँ पर पुरुषों का बंगला था, यहाँ पर महिला का बंगला था, और यहाँ पर ऐसा रोड जाके यहाँ पर, मतलब ये दिलखुश बंगलो हो गया, और फिर यहाँ से रोड क्रॉस करके यहाँ महिलाओं का बंगला, यहाँ पुरुषों का बंगला। तो इस प्रकार से कुछ ये बंगले अभी भी वो है, थोड़ी खतरनाक हालत में है। अंदर हम गए नहीं, बाहर से देखे। अच्छा हुआ ये देख लिया तो समझ में आ रहा है। Mani recorded with a lovely view and climate. तो बहुत सुंदर वहाँ का वातावरण रहता है, क्लाइमेट रहता है, और वहाँ से नज़ारा, बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहा था, ऐसा मनी ने लिखा है। आजकल तो बंगले बंगले हो गए तो थोड़ा One was reserved exclusively for Baba's use, and immediately upon arrival, he retreated inside. The women occupied the second bungalow, and the men the third. तो हो सकता है बाबा दिलखुश बंगले में रहे, तो इसमें लिखा है कि एक केवल बाबा के उपयोग के लिए रखा था, और तुरंत बाबा इसमें गए और अपना कार्य शुरू किया। तो ये दिलखुश बंगला जिसमें बाबा स्वयं रहे थे, इसके सामने जो बंगला था, जो अभी है, तो वहाँ पर महिलाएं रहे, और तीसरा जो बंगला था इसमें पुरुष लोग रह गए। Baba deepened his seclusion in Panchgani. पांचगनी में बाबा ने अपना एकांतवास और गहन कर दिया। Baba has given us a strange discipline which is also rather disagreeable. Margaret observed in a letter to Elizabeth, who had returned home to America in June. Unless given permission, we are not allowed to look at him. If we see him coming, we drop our eyes or gaze vacantly at some imaginary horizon. This game is luckily relaxed when we sit with him in the evenings. तो इस कदर बाबा ने अपना एकांतवास बढ़ा दिया था, इसका हमें यहाँ से अंदाजा चलता है, क्योंकि मार्गारेट क्रास्क अभी भी बाबा के साथ में थी, और ये जो बाबा ने डिसिप्लिन या शिस्त अपने गहन एकांतवास के लिए में दी थी, यह शिष्यों के लिए बहुत अद्भुत थी, स्ट्रेंज थी, विचित्र थी, परंतु उसमें वो सहमत भी नहीं थे, पर बाबा की आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। तो मार्गारेट लिखती है एलिजाबेथ को,
ये क्या स्ट्रेंजनेस थी, ये अद्भुतता इसमें क्या थी। तो वो जो एलिजाबेथ घर गई थी अमेरिका जून में, तो इसको पत्र लिख के मार्गारेट क्रास कहती है इस प्रकार से होता है। देखो, एक किताब में एक जगह नहीं मिलती है। इनने क्या किया कि मार्गारेट और एलिजाबेथ के बीच में का पत्राचार, दूसरे लोगों का पत्राचार, सबको कलेक्ट करके इस किताब में डाला है। इसलिए ये सारी बातें लॉर्ड मेहर में नहीं आती, क्योंकि लॉर्ड मेहर को डायरिया एकत्र करके लिखा गया है। एनीवे, आगे चलते। तो वो लिखती है मार्गारेट क्रास एलिजाबेथ को कि जब तक हमको बाबा से अनुमति ना मिले तब तक हम बाबा की ओर ऊपर बाबा को देख नहीं सकते। अगर बाबा सामने से आए तो हमको हमारी आंखें पल के नीचे झुकानी है, उनको देखना नहीं, जमीन को देखना है। या तो हम क्षितिज पार देखेंगे, कहीं और देखेंगे। कई बार देखो, आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं, उससे आपको बात नहीं करनी, तो आप क्या करते हो, सामने से आए तो भी अपनी नजर दूसरी ओर फेर लेते। वो आए नहीं आए, जैसे आपने देखा नहीं, ऐसा करते हैं। तो इसलिए इसने लिखा है इमेजिनरी हॉरिजन और गेज वेकेंटली, बिल्कुल देखना ही नहीं, दूसरी तरफ देखना है, नीचे देखना है। और ये जो गेम है वो कहती है सौभाग्य से शाम को जब बाबा महिलाओं के साथ बैठते थे उस समय इसको रिलैक्स किया जाता था और उनको अनुमति होती थी बाबा को देखने की। लेकिन दिन भर जब बाबा एकांतवास में रहते थे तो इनको ये बाबा को देख भी नहीं सकते थे पल के उठा के। यहाँ पर चट्टी बाबा का फोटो है, लेकिन वो अब मैं प्रेजेंट नहीं करूँगी। आप लोगों ने कई बार देखा है बाबा स्वीट टेम्पर्ड लव चट्टी बाबा, जो मद्रास का था, जो इंचार्ज था पेरिस का। हमने कई बार इसका फोटो पहले भी किया है, आप लोगों को तो एकदम याद होगा अभी। एक बार चाहे तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मुझे ये चट्टी बाबा है, अगर किसी ने पहले देखा नहीं, याद नहीं है। आप देख पा रहे हैं, मेरा जो है इसको पिन करके देख लीजिए जी। तो यहाँ पढ़ते हैं, हम आगे चलते हैं पेज नंबर 630 में जी। हाँ, देख लीजिए, एकदम 50%, लंबा चौड़ा और बहुत प्यारा था, मीठा था, बूढ़ा था। Chatti Baba stayed in Baba's bungalow where Baba resumed working with the must. तो बाबा जहाँ पर रहते थे उसी ये सामने जो आपको स्क्रीन पर बंगलो दिखाई दे रहा है, दिलखुश बंगलो, यहाँ पर बाबा रुके थे। बाबा के साथ यहाँ पर चट्टी बाबा भी रुका था, यहीं रहता था, और बाबा ने वहाँ पर अपना कार्य मस्तों के साथ जारी रखा। But on September 5th, just 2 days later, Chatti Baba began to act out, alternating between fits of sullenness and outright bursts of anger. लेकिन तुरंत 5 सितंबर को चट्टी बाबा का बर्ताव बदल गया और अचानक ये एकदम चुपचाप गुमसुम बैठेगा या तो एकदम गुस्सा करेगा। तो इसके बीच में, दो लहरों के बीच में इसका व्यवहार चलता गया। When he lashed out violently at Krishna, Baba told the women that the must had never behaved in such an extreme manner before. The following day, Chatti Baba appeared to revert to his cheerful demeanor, but he told Krishna to ask Baba if he could go home to his old home, Nagapatnam, in Tamil Nadu. तो एक दिन वो कृष्णा पर इतना हिंस्र वायलेंटली वो कृष्णा के साथ उसने बिहेवियर किया और झड़प डाली। तो इसके बारे में बाबा ने महिलाओं को स्पष्टीकरण दिया। बाबा कहते हैं कि इस प्रकार से चट्टी बाबा पहले कभी हिंस्र नहीं हुआ था और साधारण सभी मंडली जन उसको बहुत प्रेम करते थे और ये बहुत प्यारा था, लेकिन इस प्रकार का एक्सट्रीम कभी उसका बिहेवियर नहीं था। अगले दिन चट्टी बाबा ने दरखास्त की, कृष्णा को बोला कि बाबा से कहो और मुझे घर तमिलनाडु में नागापट्टनम में वापस जाने दो। आपको पता है पहले भी कई बार ये दरखास्त चट्टी बाबा कर चुका था। पहले भी तीसरी ब्लू बस के दौरान भी जब उसने बहुत ऐसी जिद की तो बाबा ने उसको बोला हाँ हाँ लेके जाएंगे, कार में बिठाया, एक चक्कर लगा के वापस वहीं पर लेके आए थे। ये सब हकीकत आपको याद आ रही होगी। तो इस बार भी ऐसा हुआ, जब भी बाबा उसके साथ गहन कार्य करते थे तो इस प्रकार से उनकी शक्तियों द्वारा बाबा कार्य करते थे, साथ ही में उनको भी आगे बढ़ाते थे उनके मार्ग में, जो कि वो अपना जो अनंत आनंद में डूब रहे हैं, जो स्थिति में है, वो छोड़ के जाना नहीं चाहते थे।
यहाँ पर एक फुट नोट है, वो पढ़ते हैं. Baba said that in regard to his war work, चट्टी बाबा रिप्रेजेंटेड फ्रांस. ये हमने पहले भी देखा कि चट्टी बाबा ये फ्रांस का इंचार्ज था. तो अगर फ्रांस के साथ वहाँ पर कुछ गड़बड़ी होती है युद्ध में, उसकी हार होती है, कुछ तकलीफ होती है, तो चट्टी बाबा का मूड बिगड़ जाता था, क्योंकि ये उसका है ना, फ्रांस उसका बच्चा है, उसका घर है. तो उसको तकलीफ में, जब भी फ्रांस पर तकलीफ आती थी तो चट्टी बाबा का मूड बिगड़ जाता था. Although there were no major developments for the French in September 1941, horrific events were occurring throughout Europe that may have contributed to the Jamali must uncharacteristic behavior. ये जमाली टाइप का मस्त था, बहुत शांत था, जलाली नहीं था. लेकिन पूरे यूरोप में भी अभी जो भयावह परिस्थिति थी, जिस प्रकार से स्थितियां बदल रही थी, इसकी वजह से ये जलाली मस्त का मूड बदल गया. This included the execution of nearly 50,000 Jews by the Nazis. नाजी लोगों ने करीब 50,000 जू लोगों को मार दिया था. The beginning of the 900-day siege of Leningrad and continuing U-boat attacks on Allied convoys that pushed the United States ever closer to the brink of declaring war on Germany. जैसे हम देखते हैं कि बाबा बहुत अस्वस्थ थे कि यूएसए के पास ताकत है, लेकिन अभी भी वो तटस्थ है. उसको युद्ध में कूदने का बाबा की इच्छा थी कि उसको कूदना चाहिए, लेकिन अब वो घड़ी आ गई, क्योंकि 50,000 नाजीज को मारने के पश्चात और जो लेनिनग्राड का 900 दिन का ये युद्ध चला था, भयावह था. इतनी ठंड थी, भूख के मारे, ठंड के मारे में कई सैनिक मारे गए थे. और अब रशिया जो जीतने की कंडीशन में था, उसकी हालत बिगड़ गई थी. और इस तरह से ये जो अलायंस था, मित्र राष्ट्र की सरसी हो रही थी, लेकिन अब वो फिर से मार खा रहे थे. और ये टाइम था कि इस समय यूएसए उसमें कूद गया और उसने जर्मनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया. बाबा also attributed his outburst to circumstances in other parts of the world, such as the coming civil war in Sri Lanka. तो ये छठी बाबा का डिस्टर्ब होना, ये इसका कारण श्रीलंका में जो सिविल वॉर छिड़ा था, अंतर्युद्ध, जो बाबा ने पहले से भाकित किया था कि यहाँ अंतर्युद्ध होगा, ये सब नष्ट होगा. तो श्रीलंका में जो अंतर्युद्ध हो रहा था, और तमिलियन और श्रीलंका में जो तमिल थे उनको जो कष्ट पहुंच रहा था, और ना छठी बाबा तमिल वाला था, तो इसके कारण भी छठी बाबा का मूड खराब हो गया होगा. His time is up, Baba declared. If he asks again, I will send him, but all my plans will have to be changed. Chatti Baba was so desperate that he took off down the steep road from the hill station into the valley, determined to make the nearly 800-mile journey in his bare feet. He had already walked several miles before he was missed, at which point the Mandali drove out to catch up with him and bring him back in the car. वाह. तो बाबा कहते अब उसकी समय हो गया है और वो आग्रह करता है तो मैं उसको वापस भेज दूंगा, परंतु उस स्थिति में मुझे मेरी सारी योजना बदलनी पड़ेगी. और छठी बाबा इतना एग्रेसिव हो गया कि आप लोग को याद है, ये जो दिलखुश बंगला है, वहाँ से फिर थोड़ा बाहर जाएंगे और नीचे उतर जाएंगे तो महाबलेश्वर को बाहर जाने का रास्ता शुरू होता है. हाईवे, मेन रोड आता है और पूरा उतार है, तो मतलब स्लोप है. तो ये छठी बाबा वहाँ से पैदल निकला, जो कि 800 मील की दूरी उसने तय की थी. उसको तो ये होश होता नहीं है, और ये चल के निकला कि मैं चला ही जाऊंगा मेरे घर. और इस स्थिति में उनकी ताकत बहुत होती है, स्पीड बहुत होता है. तो अंततः बीच रास्ते में से मंडली लोग इसको जब वो रास्ता भटक गया, क्योंकि वहाँ थोड़ा ये है, जंगल तो बहुत है, और जब वो रास्ता भटक गया तो मंडली ने उसको खोज निकाला और उस पकड़ करके कार में बिठा के उसको वापस लाया. On September 7th, Baba spoke at length
with the women, offering a lovely explanation of Chatti Baba's sick state and about the Muktas and Bhumikas. तो 7 सितंबर को महिलाओं को बाबा ने लंबे समय तक काफ़ी कुछ समझाया। भूमिका क्या होती है, प्लेन्स मतलब, और मुक्ति क्या होती है, भूमिका क्या होता है, और चट्टी बाबा की जो अवस्था थी इसके बारे में बाबा ने महिलाओं को एक्सप्लेनेशन दिया। वो छठवीं भूमिका में था और किस प्रकार से जीवन मुक्त वगैरह। दुर्भाग्य से ये बाबा ने जो भी स्पष्टीकरण महिलाओं को दिया ये लवली होगा, पर ये अवेलेबल नहीं है। इसको अगर कोई लिखता था तो और भी अच्छा हमको पढ़ने मिलता था, बट एनीवे तो बाबा ने लंबा एक्सप्लेनेशन महिलाओं को दिया छठी बाबा की अवस्था पर, मुक्त और भूमिका प्लेन्स के ऊपर। बट 5 days later the old must again became combative, मतलब violent, leaving Baba with no choice but to send him home. लेकिन 5 ही दिन में फिर चट्टी बाबा बहुत वायलेंट हो गया और उसे घर भेजने के अलावा बाबा के पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं था। Chatti Baba departed for South India by rail on the 15th, escorted by Baidul and Krishna. तो 15 तारीख को, सितंबर 15 को चट्टी बाबा को रेल से मद्रास के लिए भेज दिया, दक्षिण भारत के लिए, और उनके साथ में बैदुल, ऐसा अकेला नहीं, वो बाबा अपने लोग उनके साथ भेजते थे जो कि माहिर था बैदुल इसमें, उनको हैंडल करने में। तो बैदुल और कृष्णा को उसके चट्टी बाबा के साथ बाबा ने भेज दिया। After 2 years with Baba, he was torn between the ineffable yearning to remain with his beloved and the intensity of a more immediate longing to return home. And he cried as the car left the bungalow. देखो कैसा होता है ना कि 2 साल वो बाबा के साथ रहा। ये घड़ी उसके लिए थी, एक तरफ उसको घर वापसी की बड़ी लॉन्गिंग थी, तड़प थी, और दूसरी तरफ वो बाबा के साथ भी रहना चाहता था। तो जब कार निकली तो ये छोटे बच्चे जैसा बहुत रो पड़ा, वेरी इमोशनल एंड टचिंग। जब वो निकला तो मंडली भी रो पड़ी थी। आई हैव नेवर सीन सच सैडनेस इन बाबा's face, Margaret recalled, as when Chatti Baba's car drove away, Chanji called it a scene too touching for words. तो जब चट्टी बाबा निकला तो वो भी रो रहा था। बाबा टू वॉज डिस्ट्रॉयड, बाबा भी बहुत दुखी थे, और जिस तरह का बाबा के चेहरे पर दुख की छाया थी, तो मार्गारेट कहती है पहले कभी भी मैंने बाबा को इतना दुखी नहीं देखा। और जैसे चट्टी बाबा की कार निकल पड़ी तो जो माहौल वहाँ का था, चांद जी कहते हैं ऐसा था कि जिसको हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। सारे मंडली भी व्यथित थे, बाबा व्यथित थे, चट्टी बाबा भी रो रहा था और फिर भी जाना चाहता था। Baba had begun a 12-day fast on September 12th of freshly squeezed orange juice, tea, and water. But the monsoon rains that had begun falling on the hill station the previous day and an accompanying drop in temperatures were deemed unsuitable for such a diet. तो बाबा ने 12 सितंबर को अपना 12 दिन का उपवास शुरू किया था। वो गहन तीव्र उपवास था, केवल संतरे का रस, चाय और पानी, मतलब साथ में नहीं, जो जो वो समय बाबा ने अपने तय किए थे। लेकिन इस समय अब बारिश भी शुरू हो गई, वर्षा शुरू हो गई, और 5 गणी महाबलेश्वर में बहुत भारी वर्षा होती है, बहुत भारी। आप उसका कल्पना नहीं कर सकते, वो जाके अनुभव करने की बात है। सब कुछ बंद हो जाता है, थाड़ 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 आवाज़ आती रहती है, और पेड़ पौधे हिलते रहते हैं, हवा बहती है, और ऐसे जो ये हिल स्टेशन था, और एकदम अब बारिश हो गई तो वातावरण और ठंडा हो गया, ठंड बढ़ गई, एकदम ज़्यादा ठंड रहती है। इट इज़ नोन एज अ हिल स्टेशन, जहाँ पर ठंडा स्टेशन है, लोग जाते हैं। तो इस प्रकार के माहौल में जब एकदम ठंडक हो गई है, तो इस प्रकार का डाइट इनका जो बाबा का इंटेक था, ये बिल्कुल ही इनएडवाइजेबल था,
ऐसा कोई एडवाइस नहीं करेगा तो अनुचित था, ऐसा चांजे लिखते हैं. Since oranges were the only fresh fruit available in the bazaar, Baba reduced his intake to tea and water for the first 7 days. तो मार्केट में संतरे के अलावा कुछ भी अवेलेबल नहीं था, ताजे फल. तो बाबा ने अब केवल चाय और पानी ही शुरू के 7 दिन में लिया. He gave up tea on the 19th but began to take some food on the 21st, that is 2 days earlier than planned, and he emerged from seclusion 4 days later. The rain ceased. तो कैसा होता है बाबा के कार्य में माया या निसर्ग कैसी बाधाएं डालता था, इसका ये उत्तम उदाहरण है. जैसे बाबा ने उपवास शुरू किया, धड़ाधड़ बारिश हो गई, वातावरण ठंडक हो गई, जिसके कारण उनका फास्ट में बहुत बाधाएं आई. और बाबा ने 7 दिन केवल चाय और पानी पी के रहे. परंतु 19वें दिन 19 सितंबर 12 सितंबर को उन्होंने शुरुआत की थी. तो 7वें दिन में बाबा ने कुछ अन्न लेना, फूड लेना शुरू किया. उनके प्लान के मुताबिक यह बाबा को 24 को लेना था. तो ऑन द 21st, तो 2 दिन पहले ही बाबा ने 21 तारीख को बाबा ने थोड़ा सा फूड लेना शुरू किया. और उनकी योजना के मुताबिक उनको 24 को ये लेना था. तो उन्होंने पहले ही शुरू किया. अगर बाबा का कार्य पूरा होता था या कोई गड़बड़ी होती थी, तो इस प्रकार कई बार हमने देखा है कि उपवास या एकांतवास बाबा ने कट शॉर्ट किया है और कई बार लंबा भी किया है. उनके कार्य के ऊपर यह निर्भर होता था. अभी कार्य उनका अगर जो भी कुछ उनको परिणाम साध्य करने हैं वो हो जाते थे तो कट शॉर्ट करते थे. इसका स्पष्टीकरण कभी किसी को बाबा ने दिया नहीं, किसी ने पूछा नहीं है. पर यह हालत यह है, तथ्य यह है कि उनके कार्य के परिणाम के ऊपर यह उनका लंबा करना, शॉर्ट करना निर्भर होता था उनकी तबीयत के ऊपर. एंड ही इमर्ज फ्रॉम seclusion 4 days later. और 4 दिन के बाद 25 तारीख को बाबा ने अपना एकांतवास खत्म किया. जैसे बाबा एकांतवास से बाहर आ गए, बारिश थम गई. The rain ceased. The women enacted several skits for Baba, one on the 21st. The dialogue was conducted in Marathi, and Katie was so worried about forgetting her lines that she pinned them up behind a prop on the improvised stage, where she was sure only she could see them. तो ये महिलाएं हमेशा बाबा का गहन कार्य, यात्रा, इसके पश्चात बाबा का रिलैक्स करने के लिए कुछ न कुछ बाबा के लिए हमेशा करती थी. जब बाबा गहन कार्य में होते थे तो महिलाओं का विचार केवल बाबा पर एकत्रित होता था. किस प्रकार बाबा को हम रिलैक्स कर सकते, इसकी योजनाएं बनाते थे. अभी भी उन्होंने कई सारी स्किट्स, मतलब नाटक, प्ले छोटे छोटे बाबा के लिए बनाए. और एक उनमें से 21 तारीख को था और वो मराठी में था. और केटी रानी जो गोहर की बहन है, इसको मराठी नहीं आता था और ये अपनी लाइनें हमेशा भूल जाती थी. तो उसने क्या किया, कागज पर लिख के इस तरह से उसने एक जगह पर लगा दिया कि उसे लगा कि केवल वही उसको देख सकती है और वो अगर भूल जाती है तो उसको देख के पढ़ेगी. When she did indeed need prompting, Baba mischievously snapped his fingers and gestured for her to consult her so carefully concealed lines. क्योंकि कोई नहीं दिखता था, लेकिन बाबा तो सब जानते थे. He was all knowing. और बाबा अपनी शरारतें करने से कभी बाज नहीं आते थे. तो जो ये स्टेज उन्होंने किया था और उसमें उसने पिन अप किया था और उसी प्रकार से उसने अपनी लाइनें बोली उसको देख करके. पर उसको प्रॉम्प्टिंग की जरूरत थी. सो केयरफुली कंसील्ड लाइन्स. और बाबा ने उसको चुटकी बजा के कहा कि बाबा के समझ में उसकी शरारत आ गई और उसने अपनी लाइनें बहुत अच्छे से बाय हार्ट की. ऐसा बाबा ने एक मिस्टीरियस रिमार्क मारा. राइट. Baba began spending more time with the women. He had been meeting with them in the evenings, but now, taking advantage of the sunshine, he began to escort them out during the day.
तो बाबा ने अब जब उनका उपवास खत्म हो गया, एकांतवास खत्म हो गया, तो महिलाओं के साथ अधिक समय व्यतीत करना बाबा ने शुरू किया। अब बारिश रुक गई थी, सूरज भी चमक रहा था, तो बाबा अभी इसका फायदा लेकर के उनको बाहर घुमाने के लिए भी लेके जाते थे। दे विजिटेड ए टेम्पल ऑन द 24th, लिख के रखना अपने अपने डायरी में। 24 तारीख को उन्होंने एक मंदिर को भेंट दी। अब यह मंदिर कौन सा हम देखते हैं, इसको शायद हमने पहले लिख के रखा है। एंड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 days ही टुक देम आउट फॉर सेवरल वॉक्स अराउंड द प्लेटू। आगे के 4 दिन कई विभिन्न दिशाओं में बाबा महिलाओं को घुमाने लेके गए। महाबलेश्वर में बाबा इतने बार गए कि मेरे ख्याल से वहाँ ऐसा कोई रास्ता नहीं जहाँ बाबा गए नहीं है। सभी रास्तों पर बाबा चले हैं और इसलिए वहाँ का माहौल अद्भुत है आज भी। Where they were enchanted by lovely views, daisies, carpets and water springs. तो पानी के झरने और फूलों के बगीचे, फूलों के कारपेट जैसा पूरे फूल खिले है। वहाँ पर ना जंगली फूल बहुत सुंदर होता है और बहुत ऐसा पूरा जैसा कारपेट जैसा फूल का फैला है, ऐसा दिखता है दृश्य अभी भी। तो ये और सुंदर व्यूज़, इससे महिलाएं बहुत खुश हो गई और साथ में बाबा भी थे। अब यहाँ से मंदिर, ये नोट डाउन किया था, अब मुझे याद नहीं आ रहा है। मंदिर में बाबा महिलाओं को लेके गए, इतना यहाँ लिखा है। अब वो कौन सा मंदिर हम देखेंगे बाद में, मुझे याद दिलाना कोई अगर मैं भूल जाती तो, या ट्रैवल ग्रुप में ढूंढ लेना हमने डाला हो तो। In the evenings, the women, including the female servants, gathered around Baba for impromptu entertainment, telling jokes and stories and reciting limericks and poetry. तो शाम को ये सब बाबा के इर्द गिर्द जमा होते थे सभी महिलाएं। इवन नौकर, मतलब जैसे वालू वगैरह है, ये नौकर महिलाएं भी बाबा के इर्द गिर्द बैठ जाती थी और वहाँ पर उनका एक स्पॉन्टेनियस तुरंत का तुरंत मनोरंजन का प्रोग्राम चलता था। जोक कहना, कहानियाँ सुनाना और कुछ कविताएं कहना, ये सब वहाँ पर होता था। दिस वॉज ऑल वेल फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, मार्गारेट लेटर रिकॉर्ड। तो ये बहुत थोड़े दिन के लिए चला, मार्गारेट कहती है। बट देन केम अ बैड पीरियड। इसके बाद हमेशा आप ध्यान रखो, जब भी कुछ खराब आगे इम्तिहान आने वाला है तो बाबा महिलाओं को पहले से ही बहुत प्रेम और बहुत खुशी और आराम देते थे। इसका अर्थ है, आपने भी अभी तक ये देखा होगा कि आगे खतरनाक घड़ी है। यही मार्गारेट कहती है कि ये बहुत थोड़े दिन टिका, इसके बाद इतना भयानक पीरियड था। Having no reference books but only a couple of ancient Reader's Digest and some overworked memories, things became very sticky. तो वो कहती है यहाँ पढ़ने के लिए कोई किताबें नहीं थे, रेफरेंस बुक नहीं थे और थोड़ा सा कुछ एंशंट रीडर्स डाइजेस्ट एक मैगजीन आता था, आप लोगों को याद होगा, मेरे उम्र के लोगों ने पढ़ा होगा, अभी है कि नहीं मालूम नहीं। और कुछ जो है यादें थी, इसके आधार पर ये सारा मनोरंजन का कार्यक्रम चलता था और इसके वजह से ये थोड़ा सा ये हो गया था। अब यहाँ पर जब तक ये 2-3 लाइनें पढ़ती है या रुक जाइए। अच्छा, वन इवनिंग व्हेन मार्गारेट्स टर्न केम अराउंड अगेन, शी डेस्परेटली रैक्ड हर ब्रेन फॉर समथिंग न्यू। तो पढ़ने के लिए किताब या साहित्य नहीं था, अपने मेमोरी को ये करके या खुद ही कुछ इमेजिनरी करके बाबा को एंटरटेन, बाबा का मनोरंजन करना था। तो एक दिन एक मार्गारेट का टर्न आया, उसकी बारी आई कि बाबा का मनोरंजन करने की। उसके पास कुछ भी नहीं था। फिर यह अपने दिमाग को बहुत दबाव डाले और कुछ तो नया बाबा के लिए करूँ, बाबा को खुश करूँ, ऐसा उसने सोचा। इसमें उसने क्या किया, एंड फाइनली शी आस्क्ड बाबा, उसने बाबा को अंततः पूछा, शैल आई टेल यू अ स्टोरी आई रोट इन माई अर्ली ईयर्स। तो उसने बाबा को पूछा, बाबा मैं आपको एक कहानी सुनाऊं जो मैंने शुरू के दिन में लिखी थी। अब वो कहानी पढ़ने के पहले यहाँ एक सुंदर तस्वीर है। बताओ, मुझे चार्ट में लिख के मैं डाल दूंगी। तो ये बहुत प्यारी तस्वीर है, फुल्स के थे यहाँ पर। मैं तो ठीक दिखने के लिए उसको ये किया। आप देख पा रहे हैं, मेरा भी पिन अप करना और देखना। देखो ये फुल
लाइफ, इसमें दोनों को बहुत प्यारी तस्वीर है ये बाबा और मेहरा की। और पीछे जो है ये महाबलेश्वर की वन ऑफ द, जिसको टेबल टॉप कहते हैं शायद, ये पहाड़ भी पीछे दिख रहा है, ये पेड़ भी है, और ये सेम व्यू दिखता है नवाज बंगलो में से भी। तो हो सकता है ये वहाँ की तस्वीर है। और ठीक यहाँ लिखा भी है मेहरा एंड बाबा पांचगनी 1938 एग्जैक्टली। तो आप लोगों को याद है नवाज बंगलो, पसरनी घाट, जहाँ पर बाबा ने मस्त आश्रम खोला था, ये उसके बाहर खड़े रहेंगे तो इसी प्रकार से पेड़ है और टॉप पहाड़ दिखता है। ये वही जगह है बाबा और मेहरा की तस्वीर की, जिसको हम ट्रैवल ग्रुप में पहले भी डाल चुके थे। तो बहुत प्यारी तस्वीर है मेहरा और बाबा की। तो आगे पढ़ते हैं, जो कहानी मार्गारेट ने बाबा को सुनाई इसको पढ़ेंगे। Everyone quite rightly looked pained, but Baba signed for me to do this, and out of his loving kindness seemed to enjoy it. तो जब मार्गारेट ने पूछा कि क्या बाबा मैं मेरी लिखी हुई कहानी आपको सुनाऊं, तो सारे डर गए, ये क्या बोर होगा वगैरह। लेकिन बाबा ने उसको प्रोत्साहन दिया और कहा कि सुनाओ सुनाओ। तो बाबा की दया से वो कहती है कि मैंने उसको बाबा को सुनाना एंजॉय किया। However, I let myself in for something. Baba then said that every evening he would give me a title, and that the next evening I should present him with a plot made from the given title. Yusuf, the Yellow One, is the only title I remember. तो बाकी देखो बाबा हर मौके का कैसा उस सोल के लिए बेनिफिट करा देते हैं। सभी ने तो डर गए थे, उसको उनको दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन बाबा ने उसको प्रोत्साहन दिया। इतना ही नहीं, और बाबा ने उसको कहा हर शाम को मैं तुमको एक टाइटल दे दूंगा, शीर्षक दे दूंगा, इसको आपको डेवलप करके कहानी बनानी है इसकी। वो कहती है कई सारे शीर्षक बाबा रोज़ मुझे देते थे, मैं कहानियाँ लिखती थी, लेकिन एक ही शीर्षक वो कहती है उसे याद है, और वो हेडिंग था यूसुफ द येलो वन, पीला यूसुफ ऐसा था। माई एवरीडे जॉब एट दिस टाइम वॉज टू सिट अंडर अ शैडी ट्री armed with a lathi, a stick with a lead loaded head, and to allow no unauthorized person to enter the gate. तो इस समय मार्गारेट कहती है हर एक को बाबा ने कुछ ना कुछ जॉब दिया था। इसका वॉचमैन का जॉब था मार्गारेट कास का। तो एक घनी छाव वाले पेड़ के नीचे वो बैठती थी लाठी लेके, जैसे वॉचमैन की होती है ना, और किसी को भी अंदर आने नहीं दिया ना, ये इसका मार्गारेट का काम था इस समय में। Since no one ever came, there was plenty of time to work out a plot that hopefully would amuse my master. तो यही काम होने के कारण वो कहती मेरे पास बहुत समय था, और बाबा जो मुझे हेडिंग देते थे उसके ऊपर कहानी लिखने के लिए, जिससे कि बाबा खुश हो जाएंगे, और इस प्रकार से मैं वो कहानियाँ लिखती थी। मार्गारेट कहती हम लोगों को ये मिल जाए तो अच्छा है। The women had learned to be wary of lizards when they were in Ceylon, and one day when they were seated around Baba on the veranda, one of the detested creatures scampered down the wall. It gave the women such a shock that Margaret was inspired to compose a poem. तो महिलाएं छिपकली से बहुत तंग आई थी सिलोन में, हमने वो सुना है, देखा है ना, इसका पढ़ा है। तो इस प्रकार से, और उनसे अपने आप को कैसा बचाना है, और इनसे और ज़्यादा वो जितना हम उससे अपने को बचाते उतना हम उसके प्रति और सेंसिटिव हो जाते। तो यही महिलाओं के बारे में हुआ था। और एक बार जब महाबलेश्वर में या दिलखुश बंगलों में या उनके बंगलों में बाबा बैठे हो गए, जब ये बाबा के इर्द गिर्द बैठे थे वरांडा में, तो अचानक वहाँ ऊपर से एक पाल नीचे, छिपकली नीचे गिर गई, और सारी महिलाएं चीखे रहती है ना छिपकली को देख करके हम लोगों की। तो इस चीखों को सुन के और उनकी धाड़ धूड़ सुन के मार्गारेट को एक कविता सूझी। यह कविता उसने नीचे दी है, हम वही उसे पढ़ेंगे। Meher Baba, our master, the great ego blaster, was sitting out with his gopis one day. There down came a lizard. It was just like a blizzard and frightened all the gopis away. You will do in Hindi? वंदना जी, you want to do in Hindi? मुझे वो लेजर नीचे आई तो वो सारे जो थे बहुत ज़्यादा, मतलब आपका आवाज़ ओके, रिलैक्स इज रिलैक्सिंग। तो इसने सुंदर कविता लिखी कि वो कहती है मेरे गुरु मेहर बाबा,
ये सबका अहंकार चूर करने वाले बहुत बड़े गुरु हैं। और जब ये अपनी गोपियों के साथ एक दिन बैठे थे, वहाँ एक छिपकली आ जाती हैं और ये छिपकली बहुत बड़ी डायनासोर ब्लिज़ार्ड मतलब ब्लिज़ार्ड जैसी थी और इससे सारी गोपियाँ भागकर दूर हो गई। ऐसी एक कविता थी। तो इसमें ये जो लाइन मुझे पसंद आई है, मेहर बाबा आवर मास्टर द ग्रेट ईगो ब्लास्टर, कि मेहर बाबा हमारे गुरु है और अहंकार को चूर करने वाले हैं। On a sadder note, the woman received a telegram from Elizabeth on 28th September informing them that her dear Kippy had died. तो 28 सितंबर को इनको एलिजाबेथ से एक समाचार मिला कि उसका जो प्रिय किपी कुत्ता था ये मर गया है। इसके बारे में एक साइड नोट है, वो पढ़ेंगे। Can you read it? Elizabeth sent Kippy's ashes to Meheradabad, where they arrived on December 23rd, 1940. Money marked the solemn occasion. एलिजाबेथ ने ये किपी को वहीं पे दहन किया, जलाया, उसका दहन विधि किया और उसकी जो रक्षा थी वो उसने मेहराबाद भेज दी और जो मेहराबाद को 23 दिसंबर 1940 को आई। Money marked the solemn occasion with an entry in her diary. तो ये जो दुखी प्रसंग को मनी ने अपनी डायरी में लिखा है, वर्णन किया है। Kippy laid in Meherabad near Warrior. तो वॉरियर का जो वहाँ पर है, शायद अपर मेहराबाद में आपने देखा होगा, मैं शेरियार और शिरीन के बगल में जो सारे कुत्तों का है ना, हाँ, तो ये वॉरियर के बगल में किपी को भी उसकी एशेस, उसकी रक्षा दफनाई गई। और एक बार बाबा ने इसके बारे में कहा था कि बाबा के हाथ से हाथ में पंछी ने प्राण छोड़ा तो बाबा ने स्वयं उसको दफनाया था। बाबा जान से संदेशा लाने वाला कबूतर बाबा के पैरों में जान उसने निकल गई थी। तो ये और कुत्ते के बारे में, तो इनके बारे में बाबा ने कहा है कि इनको बीच के सारे जन्म नहीं और सीधा मानव का जन्म मिलेगा, इतने सारे उनके जन्म कट जाते हैं बीच में। खैर, तो यहाँ वॉरियर के बगल में किपी को स्थान मिला मेहराबाद की टीले पर, मतलब बाबा की समाधि के आसपास में। Baba had the ashes interred in pride of place in what is now known as the Pet Cemetery on Meheradabad Hill. तो मेहराबाद की पहाड़ी पर, जिसको पालतू लोगों का शमशान घाट कहा जाता है, पेट सेमेट्री कहा जाता है, उसमें बाबा ने ये किपी की रक्षा को दफनाया। He ordered Pendu to place a marble marker over Kippy's grave in March 1947 at the same time that the marble memorial stone was to be placed over Nadine Tolstoy's grave. तो नदीन टॉलस्टॉय की समाधि पर भी मार्बल का, संगमरमर का ये रखने वाले थे। उसी समय में बाबा ने पेंडू को आज्ञा दी कि किपी की समाधि पर भी इस प्रकार से मार्बल का स्लैब रखा जाए। ये तारीख थी मार्च 1947। थैंक्स। Kippy's marker is the only one of the pet's graves that bears an engraved plaque with her birth and death dates, 1935 to 1941. I missed it. Kippy's marker is the only one. अच्छा, ये जो पेट हैं पालतू जानवरों के सारे जो सिमेट्री वहाँ पर जो है दफनाया है, इनमें से केवल किपी है जिसका जन्म और मृत्यु दोनों की तारीख वहाँ पर लिखी गई है, और बाकी किसी का भी जानवरों की या पेट की पालतू जानवरों की वहाँ पर डेट्स नहीं लिखी है, केवल किपी। कल जाके देखना पड़ेगा, है ना? आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखना कि वहाँ पर एक बार अच्छे से सब परीक्षण करके आना कि ये इसकी डेट लिखी है जन्म की, और ये तो ये 1935 से और 1941 में उसकी मृत्यु हो गई। Kippy was only 6 years old when she died. During the women's previous interim at Meherabad, following the death of the German Shepherd puppy warrior, Baba had reassured Elizabeth that Kippy would return as a yogi, but he declined to tell her more than that.
तो ये किपी केवल 6 साल जीवित रहा और एलिजाबेथ को बहुत अधिक अटैचमेंट उससे थी। किपी की कई सारी कहानियाँ और उसका पूरा हिस्ट्री हमने पहले पढ़ चुका है। और महिलाएं जब पहले मेहराबाद में रह रही थी तब जो जर्मन शेपर्ड पपी था वॉरियर, इसका हमने पहले भी देखा था। वॉरियर का पिछले 3rd ब्लू बस टूर के दौरान हमने वॉरियर का देखा था। तो बाबा ने एलिजाबेथ को एश्योर किया, खातरी दी कि उसका किपी जो है एक योगी के रूप में जन्म लेगा। किपी जो कुत्ता है ये डायरेक्टली एक योगी करके जन्म लेगा, ये कितनी बड़ी बात थी। बट ही डिक्लाइन टू टेल हर, इससे अधिक बाबा ने उसको कहने के लिए मना कर दिया। तो कितनी बड़ी बात है देखो। टू हैगार्ड फॉर डिस्क्रिप्शन वर्णन के परे, वर्णनातीत। अब क्या है, अभी भी हमारे पास 7 मिनट का समय है। अगर किसी को कुछ कहना है तो अभी से हैंड रेज कीजिए, कुछ पूछना है, बताना है। अगर नहीं है तो हम नया टॉपिक यहाँ पर शुरू करते हैं। थैंक यू वंदना जी। अवॉइड करती हूँ, ठीक नहीं लगता है, इसमें भी आ जाता है करके लेकिन इसमें आराम हो जाता है। थैंक यू। तो आगे पढ़े। ओके। After a week-long respite from fasting and intense inner work, Baba embarked on yet another must tour, leaving on the day of September, last day of September. तो इतना लंबा उपवास, एक हफ्ते का लंबा उपवास और गहन आंतरिक कार्य के पश्चात फिर से बाबा ने मस्त टूर शुरू की। और सितंबर के आखिरी दिन 30 सितंबर को बाबा मस्त टूर के लिए निकल पड़े। He traveled to 14 towns and cities before returning to पांचगनी for a badly needed 3-day break. तो एक बार बाबा मस्त टूर के लिए निकल जाते थे तो महिलाओं को साथ में नहीं ले जाते थे और इतना एक्सटेंसिव वो होता था, खाना पीना सोना नहाना कुछ नहीं होता था। तो ये इस दौरान बाबा 14 शहरों में और जगह में गए और उसके 14 जगह बाबा गए, विभिन्न जगह। और उसके पश्चात पांचगनी वो आए 3 दिन के आराम के लिए, जो बाबा को बहुत जरूरी था। Among Baba's new contacts was Bashir Mastan, God intoxicated one who brings God news, good news. तो स्पिरिचुअल चार्जमैन ऑफ अलाहाबाद, ये अलाहाबाद का जो आध्यात्मिक चार्जमैन मुखिया था बशीर मस्तान, जिसको कि कहा जाता है कि जो अच्छी खबरें लाता है, इसका अर्थ है, उसके नाम का अर्थ है, जो कि गॉड इज इंटॉक्सिकेटेड था। और ये इनमें से जो बाबा ने 14 दिन में विभिन्न मस्तों से संपर्क किया, इनमें से ये नया संपर्क था बशीर मस्तान का, जो कि अलाहाबाद का चार्जमैन था। He also re-established links with 5th plane कब्रिस्तान वाला Socrates, 6th plane लखन शाह and the 7th plane मजहूब चाचा, all from अजमेर। ये सब हम पहले पढ़ चुके, इनके बारे में आपको पहले भी मालूमात है। इनको पहले भी बाबा ने संपर्क किया था और कितनी दूर दूर पर ये थे और वहाँ जाके बाबा ने उनसे संपर्क किया, तो कितनी लंबी दूरी बाबा ने तय की थी उस समय में। और इस प्रकार से उन्होंने पुनः संपर्क प्रस्थापित किया 5वीं भूमि के वाले जो कब्रिस्तान वाले थे, जो कब्रिस्तान में रहते थे। हमने उनके बारे में तीसरी और दूसरी ब्लू बस टूर के दौरान पढ़ा है। 6वीं भूमिका वाले लखन शाह है और 7वीं भूमिका के जो मजहूब थे, जो ऑलरेडी गॉड रियलाइज थे, वो चाचा, जो कि चाय पी के पूरा बदन पर डालते थे, जो अजमेर के थे। इनसे बाबा ने इस दौरान संपर्क किया। बाबा रिटर्न टू पांचगनी ऑन October 14। किपी की समाधि पर तारीख नहीं लिखी है, तो बाद में गई होगी तो पता नहीं, पर उस समय लिखी हुई थी। यहाँ पर लिखा है कि पी इज द ओनली पेट ऑन विच द डेट इज रिटन, है ना, ऐसा लिखा है।
फिर से पढ़ो. Kippy's marker is the only one of the Pate's graves that bears an engraved plaque with her birth and dates. तो हो सकता है ये लोग रोज घिसते हैं वापस. ये दिस इज गुड पॉइंट नीलम जी, यू हैव ब्रॉट टू द नोटिस. वी विल सी एंड वी विल आस्क द ट्रस्ट टू रीराइट इट. अगर वो निकल गया, क्योंकि ये एनग्रेव होता है, साई से लिखा जाता है, निकल जाता है. जैसे कि आप लोगों ने मेहराबाद बाबा की समाधि पर, टूम पर कई बार आपने सेवा दी होगी, उस समय देखा होगा जो गोल्डन लेटर्स हैं उनको वो ज़्यादा घिसने को नहीं कहते हैं, बोलते हैं घिसना नहीं, एक विशिष्ट डायरेक्शन में ब्रश से साफ कराते हैं. और ये लेटर्स पहले और गहन और अलग थे जब हम बचपन में देखते थे. अब इसको उन्होंने फिर से ये किया होगा तो अलग ये हो गया है. जैसे कि अंदर के चित्र भी अलग थे, उसको फिर से बनाया गया, वो अलग हो गए हैं. इस प्रकार से कुछ. और वो तो खुला है ना, धूप छाव बारिश, तो निकल गया होगा, पता नहीं. ओके, 2 मिनट है. तो 2 मिनट के लिए हम क्या करेंगे कि अपने 31 जनवरी का कोई बोलेगा अनुभव, यहाँ रुक जाते हैं आज के लिए. थैंक यू बाबा, थैंक यू उमा जी, थैंक यू वंदना जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू. अवतार मेहर बाबा की जय. तो हम पेज नंबर 634 पर रुके हैं और हम चाहेंगे कि आप में से कोई आगे आके इसके बाद में कुछ और सुंदर सुंदर कहानियाँ इसमें है वो करेंगे, और बाद अगले मंडे को करेंगे इसको. कोई कहना चाहेगा? अभी टाइम भी हो गया. जय बाबा.